अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नारान। मैं अपनी फैमिली के साथ लोकल कन्वेंस के ऊपर जाऊंगा। तो देखते हैं आज हम कैसे पहुंचते हैं। ज़रा एडवेंचर होने वाला है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए जनाब, 2 दिन का टूर है, 2 डे टूर। कम से कम खर्चे में कितने में पड़ेगा आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है जनाब, तो चलिए मेरे साथ। तो हम अपने घर से निकले हैं स्टॉप की तरफ। तो स्टॉप से हम कैरी पे बैठेंगे और चलेंगे सरबन बस स्टॉप पर। वहाँ से हमें मिलेगी मानसेरा की गाड़ी। मानसेरा से फिर हम जाएंगे नारान। तो इस सारे सफ़र में आप हमारे साथ रहिएगा। चलिए जनाब। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला यानी कि दीगर शहरों से अगर आप आते हैं तो आप डायरेक्ट मानसेरा पहुँच जाना। लाहौर से और फैसलाबाद से अगर आप आते हैं तो आपको 900 से लेके 1500 रुपये तक किराया है मानसेरे का। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप अच्छी बस पर बैठ के आइए, क्योंकि थोड़ा लंबा सफ़र है। तो नियाजी एक्सप्रेस या बिलाल ट्रैवल से आप आते हैं तो आप रात का सफ़र कीजिएगा। आप सुबह पहले वक्त मानसेरा पहुंच जाएंगे और आपको थकावट भी नहीं होगी, क्योंकि बस में बड़ा इजीली नींद आएगी आपको। सुकून की बस है वो। तो थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन सफ़र खूबसूरत हो जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं अपने स्टॉप पर। अब हमने आगे जाना है यहाँ से सरबन बस स्टॉप पर। तो अब गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। गाड़ी आती है तो फिर आगे चलते हैं। काफ़ी देर हो चुकी है, कोई गाड़ी नहीं आई। इंतज़ार जारी है। हम सरबन के बस स्टॉप पर आ गए। आप देख सकते हैं इसका मंज़र। यहाँ से हम जाएंगे मानसेरा। मानसेरा से फिर आगे सफ़र शुरू करेंगे। अभी गाड़ी भरेगी, जब गाड़ी भर जाएगी तो फिर चलेगी। ये छोटा सा स्टॉप है। दूसरी जानब इसके बड़ा अड्डा, जहाँ से आप मरी को भी जा सकते हैं। नथिया गली, यहाँ से वो गाड़ियाँ जाती हैं सामने से। कैरी डिब्बे हैं जो कि आपको उधर लेकर चलते हैं। तो अल्लाह ने हमारी सुन ली और इस तरह वैगन फुल हो चुकी है, सवारियां भर चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं मानसेरा की तरफ। तो गाड़ी रवा दवा है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं इस टाइम मानसेरा बस स्टॉप पर। इस वक्त हम ज़रा वाशरूम से फारिग हो जाएं, फिर नारान कागान की तरफ चलते हैं। 7 बजे हम चले थे वहाँ से और 8:10 पे हम पहुँचे मानसेरा। अब यहाँ पे फिर गाड़ी के भरने का इंतज़ार हो रहा है। गाड़ी भरेगी तो फिर चलेंगे। अभी इतनी देर मेरी गुड्डो रानी भी बैठी है। इसने बस में वैगन में उल्टी भी कर दी थी, है ना गुड्डो रानी? और भैया की बैली में दर्द होने लग गई थी। और अब्दुल्ला, आपको मज़ा आ रहा था? हैं? अब्दुल्ला को मज़ा आ रहा है। घर से हमने अपना सफ़र शुरू किया है सुबह 6 बजे। 7 बजे एबटाबाद से हमारी वैन जो थी, टोयोटा जो था, वो चला है मानसेरा की तरफ। और 8:10 पर हम मानसेरा पहुंच चुके थे। अब 8:40 पर मानसेरा से भी हमारी गाड़ी चल पड़ी है नारान की जानिब। हमारे स्टॉप से सरबन बस स्टॉप तक 60 रुपये किराया लगा हमारा। फिर उसके बाद मानसेरे तक 210 रुपये किराया था। अब 1200 रुपये किराया लग रहा है नारान तक का। तो अभी तक ये अमाउंट खर्च हुई है जो मैंने आपको बताई है। इस वक्त हम बालाकोट के पास हैं और ये दरियाए कन्हार है जो अब सारे रास्ते हमारे साथ रहेगा। तो इसके साथ आज हम सफ़र करने वाले हैं आगे का। तकरीबन आधा सफ़र हमारा हो चुका है। 2 घंटे गुजर चुके हैं हमारे सफ़र को। अब हमने स्टे किया, यहाँ पे ऑफिशियली स्टे है। वैगन वाले ने रोकी है साइड पे वैगन के, खाना खुना खा लीजिए, दोपहर का वक्त है। तो स्टे के बाद दोबारा चलते हैं आगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत मनाजर नज़र आते हैं यहाँ से गुजरते हुए। इस वक्त आप देखिए वो सामने पहाड़ बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे चोटी, नोकदार चोटी है इसकी। ये है दरिया कन्हार। तो ये ऐसे ही साथ साथ ही चलता रहता है, पता नहीं इसे आदत है कोई। ये दरिया कन्हार के ऊपर डैम बन रहा है, तरक्की हो रही है, नया पाकिस्तान बन रहा है हमारा। ये डैम तैयार हो रहा है
तो हम पहुंच गए फाइनली नारान पहुंच गए हैं हम। इस वक्त सामने होटल देख रहे हैं आप। पूरे 4 घंटे लगे नारान तक मानसेरा से। मजा आया आपको? सफर कैसा रहा? शक्ल देखो। अब हम कोई होटल ढूंढते हैं और फिर उस होटल में जाकर पहले फ्रेश होते हैं, फिर हम चलेंगे झील देखने के लिए। चलो जी। तो हमने यहाँ पे रूम मिला है, तो रूम भी दिखाता हूँ आपको अंदर चलकर मैं कैसा है। तो दोस्तों ये कमरा मिला है हमें, वाईफाई की सहूलत मौजूद है, कारपेटेड है। बेड है डबल, साथ ये चूंगा है और बाथ है। बाथ में गर्म पानी मौजूद है। फ्रेश होने के बाद अब हमने सफ़र शुरू किया है अपना सैफुल मुलूक झील की जानब। तो उधर चलते हैं। अब 2000 रुपये में ये गाड़ी बुक हुई है। ये सिर्फ हमने अपनी फैमिली के साथ ही बुक की है। अगर हम चाहें तो इस गाड़ी में किसी दूसरी फैमिली को शेयर साथ शामिल कर लें तो 1000 रुपया दोनों में आ जाएगा, तो फिर भी आप ऊपर जा सकते हैं। रास्ता जो है बहुत ख़राब है, तो मैं हम थानू क्या दसा, इन्हें लस्सी बनाती है साड़ी ना। बहुत ही भैड़ा रास्ता है, लेकिन खूबसूरत भी हैगा या नाल, पर थल्ले वाली जी सड़क है ना, ये नहीं ठीक है जी। 1 घंटे में हमने अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाना, यानी कि सैफुल मुलूक तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फाइनली हम सैफुल मुलूक झील के पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ की एंट्री फ़ीस है 20 रुपये। ये सैफुल मुलूक झील के करीब एक छोटा सा बाज़ार है। जब आप नारान आते हैं तो नारान के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा जो हैं ये पिकनिक पॉइंट्स मौजूद हैं, तो इनमें से ये सैफुल मुलूक भी एक है। तो तकरीबन आप 2 से 3 दिन यहाँ पे गुजारें तो आप सारे पॉइंट्स का विज़िट कर सकते हैं, और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। झील का एक खूबसूरत मंज़र। अब वापसी की तैयारी है। बहुत मज़े कर लिए, मस्ती कर ली, अब थक चुके हैं। आज के दिन के लिए इतना ही बहुत है। अब वापस चलते हैं होटल पे, कमरे पे, और वहाँ पे जाके रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे, और रात को फिर बाहर बाज़ार में निकलेंगे घूमने के लिए। तो गाड़ियाँ वापस जा रही है। देखें यहाँ पे अभी भी बर्फ़ है। ये बर्फ़ आप देख सकते हैं। वहाँ पे बैठने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए मकामी लोग जो हैं वो जगह बनाते हैं। खाना वाना खाया। खाना वाना खा के तो रात के वक्त हम ज़रा बाहर निकले हैं। ज़रा नाइट का व्यू देखें आप, कैसा ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा है। तो इसके बाद फिर हम अब सो जाएंगे। तो फिर अब सुबह मुलाकात होती है। तो खुदा हाफिज़।